चलिए हम जल्दी यहाँ से चलते हैं। जो लोग पीछा कर रहे हैं वो गुंडे हैं, वो लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी चलिए। देखो बहुत थकान महसूस हो रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है गौरी। नहीं, आपसे हो पाएगा। प्लीज चलिए यहाँ से चलते हैं, प्लीज आइए मेरे साथ। भाई वो इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, चाकू छुरी छुपा ले, चला जा। आइए मेरे साथ। हे भगवान, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो पीछा कर रहे हैं और क्यों इनके पीछे पड़े हैं ये भी नहीं पता। उनके हाथ में चाकू वगैरह सब कुछ है, हमें उनसे बचा लीजिए भगवान। गौरी आखिर वो लोग हैं कौन, हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता है ना, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। अरे इधर आइए, इधर जल्दी। ए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है यहाँ से भाग गए होंगे। चलो यहाँ से। वो लोग जा चुके हैं। जब से इन्होंने आंखें खोली है तब से ही गौरी गौरी करके बुला रहे हैं। नर्स ने ऐसा कहा था। तब मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी सारी बातें पता चली तब पता चला इन्हें अभी से शादी करना याद ही नहीं। मैं यकीन नहीं करूंगा। सिर पर चोट लगी तो शादी करना सब भूल गए क्या? वो सब सिनेमा के नाटकों में होता है और कहीं नहीं होता। इसमें कोई साजिश जरूर है। गौरी, मेरे दामाद को ठीक करके वापस करना तुम्हारा काम है। तब तक मैं किसी भी चीज पे यकीन नहीं करूंगा। हेलो,
कौन है आप? जानते नहीं गौरी मेरी पत्नी है? मेरे ही घर में रहकर मेरी ही पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप मेरी गौरी के जानने वाले हैं इसलिए चुप हूं, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, समझ लीजिए। चलिए यहाँ से बाहर निकलिए, बाहर जाइए कह रहा हूँ ना। नहीं। हेलो, आप भी यहाँ से बाहर जाइए। सुनिए, सुनिए, आप इस तरह से क्यों बोले जा रहे हैं? ये आपके ससुर हैं जी, और अभी आपकी पत्नी है। नहीं गौरी, तुम ही मेरी पत्नी हो, कोई और मेरी पत्नी नहीं है। और हाँ, हम दोनों की ही शादी हुई थी। मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था, वो सब अच्छे से याद है मुझे। इन सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलो, कहाँ ना जाने के लिए बोलो इनसे। इस तरह का अपमान कर रहा है ये, मैं ये सहन नहीं कर सकता। हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकता। चलो बेटी, कल गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बातें करेंगे। चलो। समझी जी, सुनिए तो, ये तो वैसे ही बीमार है ना, और जो कुछ हुआ गौरी ने हम सबको बता दिया है, तो मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर कैसे चलेगा? थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। अभी तक धीरज से ही काम ले रहा था मैं। बहुत तोहफा दे दिया आपने, अब हम किसी भी बात के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। चलो बेटी। नहीं पापा सुनिए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो अपने होश में नहीं है पापा। बच्चे की तरह दया करके इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, अभी तुम तो समझने की कोशिश करो। ये इस वक्त वो नहीं है जिनसे तुमने प्यार किया था, ये वो नहीं है जिन्हें तुमने चाहा था। तुम तो इनके प्राणों में बसी हो। दया करके समझो अभी, प्लीज मत जाओ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ पापा, प्लीज आप लोग मत जाइए। बहुत हो गया गौरी, छोड़ो। मैंने भरोसा किया, मेरी बेटी ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे तोड़ा है। सगी बेटी से ज्यादा मैंने तुम पर भरोसा किया था। सब लोगों ने मिलकर हम लोगों के साथ नाटक किया और दामाद जी कह रहे हैं हम यहाँ से चले जाएं। मुझे समाज को मुंह दिखाना है, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं पापा। हाँ छोड़िए पापा, शिवा को देखिए ना पापा, क्या ये हमेशा की तरह दिख रहा है? इसके साथ क्या हुआ है? ये कैसा बर्ताव कर रहा है? देखिए ना पापा, ये नॉर्मल नहीं है पापा। इसके साथ रहकर इसे ठीक करने की सोचने के बजाय हम इसे छोड़कर जा सकते हैं क्या? तुम चुप हो जाओ बेटी, मेरा खून खौल रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम मुझे समझा रही हो। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती। अपने शिवा को ठीक किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शिवा को जरूर ठीक करूंगी। उठो गौरी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी, तुमने गलत नहीं समझा और अच्छे तरीके से समझा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं कभी गलत नहीं समझ सकती गौरी, तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा करोगी ये मैं जानती हूँ। शिवा के सिर पर चोट लगने से इसे कुछ हो गया है, ये जरूर ठीक हो जाएगा। तुम इसे ठीक कर दोगी, मुझे पूरा भरोसा है गौरी। हम दोनों मिलकर इसे ठीक करेंगे। भैया नमस्ते। हाँ, डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, बैठिए। किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने कोई एक आता है या फिर 2 इंसान आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा परिवार ही मिलने आ गया। ठीक है, बताइए आप में से किसे क्या परेशानी है? मेरा नाम रामनाथन है और ये मेरे दामाद जी हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपका कोई दामाद नहीं हूँ, मैं गौरी का हस्बैंड हूँ और इनके पापा मेरी मम्मी के बड़े भाई हैं, उनके लिए ही मैं दामाद हूँ। गौरी, अरे इनसे कहो ना गौरी कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहो ना इनसे गौरी। यही परेशानी है डॉक्टर साहब। ये मेरी बेटी अभिरामी है। मेरे दामाद शिवा और मेरी बेटी बहुत दिनों से प्यार करते थे। प्यार करने के बाद ही मैंने इनकी शादी कर दी। इनके मामा की बेटी गौरी है ये। हाल ही में ये और मेरी बेटी कार में कहीं जा रहे थे, तभी एक एक्सीडेंट हो गया था। भगवान की कृपा से उस एक्सीडेंट पे मेरे दामाद जी बच गए। इस बात की तो हमें बहुत खुशी है, पर एक नई परेशानी खड़ी हो गई। उन्हें पुराना कुछ भी याद नहीं है डॉक्टर साहब।
सबसे यही पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। पुराना कुछ भी इन्हें याद नहीं है डॉक्टर साहब। सर पर चोट लगी, उसके बाद से पुरानी सारी बातें भूल चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीब तरीका है। अपने मामा की बेटी गौरी को ही पत्नी कह रहे हैं। तब से गले में मंगलसूत्र पहनाया ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम सबको घर से बाहर जाने को बोल रहे हैं। बहुत डर लग रहा है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। नो 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 नो, ही इज लाइंग डॉक्टर। Whatever he says is absolutely false. Don't believe him. सब झूठ है। मैंने मंगलसूत्र गौरी को बांधा है। इनफैक्ट गौरी ही मेरी पत्नी है। बस ऐसे ही बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। ओके, ये थोड़ा स्ट्रेंज केस लग रहा है। बहुत से लोग पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज घटित ही नहीं हुई वो घटित हुई है ऐसा मान लेना, ये तो वेरी स्ट्रेंज। मिस्टर शिवा, आप बैठिए ना। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम कम्प्लीटली फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए डॉक्टर, मेरी और गौरी की शादी हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। इट्स वेरी वेरी ट्रू। ओह, ओके शिवा। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। एक्सीडेंट हुआ तब आपके साथ कौन था? वो मेरी वाइफ गौरी ही साथ में थी। लेकिन थैंक गॉड उसे कोई चोट नहीं लगी। शी इज सेफ डॉक्टर। अच्छा, वो लड़की कौन है? वो अभिरामी मेरी वाइफ की फ्रेंड है। ऐसा मेरी वाइफ ने ही कहा। डॉक्टर, पूरे गांव के सामने मैंने इनकी शादी की, पर ये अपने मामा की बेटी गौरी को कह रहे हैं कि वही मेरी पत्नी है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर साहब। मिस्टर रामनाथन, गौरी शिवा सिर्फ वो दोनों यहीं रुके, बाकी सब लोग थोड़ा बाहर वेट कीजिए। मैं थोड़ा उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर, इन्हें यहाँ रखकर आप हमें बाहर जाने को क्यों कह रहे हैं? उन दोनों से ही बात करके इसे ठीक किया जा सकता है। प्लीज आप लोग थोड़ा बाहर रुकिए ना। अभिरामी, आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। आपको ही आपके पापा को हिम्मत देनी होगी। उन्हें थोड़ा बाहर लेकर जाइए। पापा, चलिए पापा। प्रिया, हम बाहर वेट करते हैं। शिवा, आपको ये क्यूब सॉल्व करना आता है क्या? ओह यस, मुझे आता है डॉक्टर। ओके, इसमें आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरी वाइफ गौरी हमेशा हल्दी लगाकर सुंदर लगती है, और इतना ही नहीं, उसे येलो कलर बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे भी येलो ही पसंद है। ओह, ये लीजिए, इस क्यूब में अपने पसंदीदा येलो कलर को जोड़िए। वहां जाके बैठ जाइए। ओके डॉक्टर। बैठो बेटी। गौरी, मैं 20 सालों से साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल किए मैंने। पूरी दुनिया में कई सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, कई केसेस के बारे में स्टडी भी की है। उन सभी केसेस में एक ही सिमिलरिटी होगी। इंसानी दिमाग कभी जो नहीं हुआ है उसकी कल्पना नहीं करता है। एक सिर को रखकर 10 सिर होने की कल्पना कर लेता है, लेकिन सिर की तरह कल्पना नहीं कर सकता। आपके मामा का बेटा शिवा सच में ठीक हो जाए, अगर आप ऐसा सोचती हैं, तो आप जो सच्चाई मुझे बताएंगी उसी से मैं वो कर पाऊंगा। बताइए गौरी, शिवा आपको पत्नी मान रहा है, वैसा कुछ आपकी लाइफ में पहले हुआ है क्या? बताइए।
क्या हुआ गौरी, आप रो क्यों रही हैं? ये उनका ही पहनाया हुआ मंगलसूत्र है। शिवा ने अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया था, ये बात सच है। आपके गले में मंगलसूत्र पहना है ऐसा कह रही हैं? लेकिन पत्नी नहीं हूं कह के जी रही हैं। उन्होंने दूसरी लड़की के गले में दूसरा मंगलसूत्र पहनाया है और अब आपको पत्नी कह रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आखिर क्या हुआ है गौरी? बचपन से ही वो मेरे क्या है और मैं उनके लिए क्या हूँ, ये मेरी और उनकी किस्मत पहले से ही तय की गई है, यही सच है। मेरे पापा और शिवा के मामा और मम्मी बहुत ही प्यारे भाई बहन थे। जब मैं पैदा हुई तब पापा ने ऐसा नहीं कहा कि बेटी पैदा हुई है, कहा कि मेरे दामाद के लिए उसकी पत्नी पैदा हुई है। ऐसा ही मेरी बुआ को कहा था। शिवा भी बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी शिवा को ही अपनी जिंदगी मान चुकी थी। अगर इसने पढ़ाई की तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा, ये बात पक्की है। अब से मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझसे शादी नहीं करोगे ऐसा मत कहना, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। ये मेरे गले में जो मंगलसूत्र है उन्होंने दूसरी बार पहनाया है, लेकिन एक बार बचपन में ही उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दिया था। हमारे परिवार में कई चीजें हो गई हैं डॉक्टर, और मेरे और इनके अलग होने के जैसी स्थिति भी एक बार हो गई थी, लेकिन मैंने इन्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी इन्होंने मुझे छोड़ा। मेरे लिए तो मेरे शिवा ही सब कुछ है। मैं इनके लिए पागल हूँ। ये देखकर मेरे पापा ने ये रिश्ता करने का फैसला किया, लेकिन उस समय शिवा मुझे पूरी तरह से भूल गए थे। और इतना ही नहीं, वो अभिरामी से प्यार भी करते थे। मैं इतने सालों से शिवा के लिए पागल हूँ। जब मेरी बुआ ने मेरा प्यार देखा तब मेरी बुआ को भी मुझ पर प्यार आ गया और वो शिवा के सामने जिद पर अड़ गई कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उनके साथ ही। और जब वो मरने वाली थी तो अपने सामने मंगलसूत्र बनवाया था। शिवा का बिल्कुल मन नहीं था, पर उनकी जिद के सामने हार गए। हमारी शादी हो गई है ये बात अभी नहीं जानती है डॉक्टर। तब अभिरामी किसी काम से शहर से बाहर गई थी। शिवा ने सिर्फ मेरे गले में मंगलसूत्र ही बांधा है। हमने शादीशुदा जिंदगी कभी नहीं जी है। ये हमेशा गुस्से में रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, कहते थे मुझे ये शादी नहीं चाहिए और डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया था। और उसी वक्त अभी अपना काम पूरा करके शहर वापस आ गई। हमारी शादी हुई है ये बात पता चले बिना ही अभी के पापा ने शिवा से उसकी शादी तय की और इन दोनों की शादी हुई। मेरे शिवा अभी के ऊपर अपनी जान छिड़कते थे। अभी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते थे डॉक्टर। जब मुझे ये बात समझ आई तो मैंने भी हाँ कह दिया। इतने दिन से मेरे शिवा अभी को ही मेरी वाइफ है कहते थे, लेकिन अब अचानक जब से उनका ये एक्सीडेंट हो गया है मैं उनकी वाइफ हूँ कहना शुरू कर दिया। जब से हमारी शादी हुई है तब से इन्होंने कभी भी गौरी मेरी पत्नी है ऐसा एक बार भी अपने मुंह से नहीं निकाला, कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब देखिए ना, गौरी गौरी कह के जान छिड़क रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं।